खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार में महागठबंधन सरकार को बने अभी 6 महीने ही हुए हैं कि एक बार फिर से जेडीयू के बड़े नेताओं के बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जा रहा है। और ये दावा कोई और नहीं बल्कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। कुशवाहा ने यह भी दलील दी है कि जेडीयू 2-3 बार बीजेपी में गई और वापस आई। पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बिहार में बड़े सियासी फेरबदल की ओर इशारा कर रहे हैं? क्या एक बार फिर नीतीश एंड पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है? आखिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के किस बड़े नेताओं की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा खुलासा। बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के बड़े नेता। जेडीयू को ट्रीटमेंट की जरूरत। दिल्ली एम्स से इलाज करा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पटना लौटे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सियासत के लिए सनसनीखेज खुलासा किया है। उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि जेडीयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि महागठबंधन में पिछले कुछ दिनों से कलह की स्थिति बनी हुई है। जेडीयू आरजेडी में आर पार के हालात हैं। ऐसे में जेडीयू के नेता क्या सच में बीजेपी के नेताओं से संपर्क में हैं? अगर हैं तो क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सीएम ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा खुद 2-3 बार आए और गए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी यानी जेडीयू खुद 2-3 बार बीजेपी में गई और अलग हुई। जरा उपेंद्र कुशवाहा जी को कह दीजिए हमसे बतिया। वो तो बाहर छोड़ के 2-3 बार गए फिर आए अपने। तो उनकी क्या इच्छा है हमको तो नहीं मालूम है। कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है, और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? कुशवाहा ने इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये भी बता दिया कि उन्हें जो फैसला लेना है वो खुद ले सकते हैं, कोई दबाव नहीं डाल सकता। मुझे अगर मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत होगी तो माध्यम की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसला लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, फैसला ले सकते हैं। किस बात का फैसला लेना है? किस बात का फैसला लेना? आप जेडीयू में रहेंगे सर? देखिए, ये तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा। या आप पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या? कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं। मैसेज की जरूरत नहीं होती है ना। हमको आवश्यकता होगी तो 1 मिनट में बात कर लेंगे। न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में नीतीश कुमार को आईना दिखाने की कोशिश की, बल्कि साफ तौर पर कहा कि जेडीयू बीमार पड़ गई है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। यकीन नहीं हो तो पार्टी के नेताओं से बात कर लीजिए। भले ही वो कैमरे पर नहीं बोले, लेकिन हकीकत यही है कि जेडीयू को ट्रीटमेंट की जरूरत है। या कमजोरी दिख रही है कैसे ही सब लोग, एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में शामिल होने वाली खबर का भी खंडन किया।
कहा, ये पहली बार हुआ है कि कोई दिल्ली के अस्पताल में जिंदा भर्ती हो और बिहार में उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा हो। में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो। यह तो हमने देखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के नेताओं को भी आईना दिखाया, जो दावा कर रहे थे कि अगर कुशवाहा बीजेपी में आते हैं तो स्वागत है। तो ये कि आपका स्वागत करेंगे अगर आप आइएगा तो। बीजेपी तो कह रही है कि स्वागत करेंगे, आइए। अरे आप लोग तो गजब करते हैं। बीजेपी स्वागत करेगी का क्या मतलब है? जनता दल यूनाइटेड किसी आदमी को बीजेपी स्वागत करेगी आइए, इसका क्या अर्थ है? इसका तो कोई अर्थ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एक मजे हुए नेता हैं। उन्हें पता है कि सियासी मुलाकात के क्या मायने होते हैं। ऐसे में कुशवाहा ने सधे अंदाज में न सिर्फ जेडीयू को आईना दिखाया है, बल्कि बड़े सियासी उथल पुथल की संभावना पर भी बहस छेड़ दी है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।